तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार लेकर आए हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसके बाद आपका नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पर आपका डेट रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 18 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाला है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद मैथ का भी क्वेश्चन जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिस्कशन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी जीके और जीएस का पूरा जीके और जीएस का यहाँ पर हम 50 प्रश्न जो पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं डिटेल के साथ। उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ओवरव्यू दे देंगे किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे डिटेल के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन पूछा था, कोणार्क सूर्य मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था और थोड़ा बहुत बता देंगे, रीजनिंग का प्रश्न भी दिखा देंगे। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में पूछा था, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो ये गुरु अर्जुन देव द्वारा पूर्ण किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की इकाई है। तो ये दबाव मापने की इकाई है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पानी का खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 अणु मिलते हैं। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस व्योम में पाए जाते हैं। तो ये वन व्योम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन व्योम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है शिल्पप्पन करम, ठीक ना, शिल्पप्पम दी करम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आयात पर लगे कर को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे टैरिफ कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन था, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीव पौधे की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे प्लाज्मोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो 2 प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली स्थान में स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किम्बन प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1896 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जमा स्वीकार करना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे दबाव कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल को मापने, क्षेत्रफल के मामले में यहाँ पर क्षेत्रफल के मामले में खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, और दूसरा नंबर पर ब्राजील, ठीक ना। और हमारा भारत छठा नंबर पर, छठा नंबर पर है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, जल निकायों में मेढकों द्वारा थाइरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में बायो स्पीकर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो लेग बिफोर विकेट इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वियतनाम की राजधानी हनोई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसका यहाँ पर आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा स्व सहायता समूह योजना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर खाली स्थान से जोड़ता है, तो इसे सिलचर को जोड़ता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड हो जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत बंदर खाली स्थान से जुड़ा है, तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, प्रजातियाँ जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है, वो खाली स्थान कहलाती है। तो वो यहाँ पर स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानिक प्रजातियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो इसे स्मैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है सिपाही विद्रोह
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो इसे वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्न काल के लिए रखा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 1765 में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था। तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1926 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। 1926 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गोलोरा बुग कोरना स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है। तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है जिसका बोतल और बर्तनों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन न्यूटेरे प्लेट, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान या पब्लिक गुड्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष को, यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष में पीट भारत अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 में, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1784 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हिंदी किस में लिखा जाता है। तो देवनागरी में लिखा जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुमुखी, ये पंजाबी भाषा पूछ रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कालबेलियाऊ खालिस्तान राज्य से यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये राजस्थान का, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हर राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपहान नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। तो ये हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटों का, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जेएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। और जीके और जीएस में आपका टोटल 50 प्रश्न पूछा जाता है और 50 प्रश्न यहाँ से आपका समाप्त हो जाता है। बाकी इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, कुछ खास प्रश्न नहीं रहता, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर सिंपल सा किस प्रकार पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा रीजनिंग भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको सबको जोड़िए और इसको सबको जोड़िए, बराबर आ जाएगा। बाकी इसको भी जोड़ लीजिए और इनमें सबको जोड़िएगा। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक ना, इसको जोड़िए, 4 4 3 7 7 6 कितना हो जाएगा। तो 13 6 कितना हो जाएगा। तो 13 और 6 यहाँ पर हो जाएगा, 13 और 6 यानी कि 19 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाता है, ठीक ना। सिंपल सा सबको जोड़िए, 7 6 13 13 8 21, तो यहाँ पर भी हमारा 21 आता है। सिंपल सा इसको जोड़िए, ठीक ना। 2 1 3 3 1 4 4 3 7 7 4 11 किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 5 5 10 10 1 11, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसका PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये यहाँ पर है, तो ये अब की बार यहाँ आ गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार घूम रहा है, ठीक ना। ये यहाँ पर है तो ये यहाँ चल गया, ठीक ना। अब की बार यहाँ, उसके बाद यहाँ, ठीक ना। उसके बाद कहाँ चल गया, यहाँ। तो अब की बार कहाँ होना चाहिए, सिंपल सा यहाँ होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ होना चाहिए अब की बार। और यहाँ पर देखिए ये, यानी कि ये, इसको देखिए तो ये यहाँ था, ठीक ना।
देखिए ये यहाँ था, यहाँ आ गया, ठीक ना, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ होने चाहिए अब की बार, यानी कि इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ पर होना चाहिए, ठीक ना। सिंपल सा किस ऑप्शन में है देखिए, ठीक ना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो रीजनिंग को आप कर लेना, ठीक ना, अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी रीजनिंग को क्या कराना है, ठीक ना। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज कितना है, आराम से गिन लीजिए समकोण त्रिभुज कितना है। बाकी चलिए चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए दर्पण वाला पूछ रहा है, तो दर्पण वाला एक बार हम बता दिए थे, ठीक ना। एक पेज लेना है, उसको मैं धसा कर लिख देना है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक ना, तो धसा कर लिखिएगा और पलटा कर देखिएगा। उसके बाद आप एक बार घुमा लीजिएगा, ठीक ना, पेज को घुमा लीजिएगा, जल प्रतिबिंब आपको पता चल जाएगा। बाकी दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो धसा कर लिख कर और उल्टा कर देखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर कितना आसान प्रश्न है, अब की बार क्या आएगा, तो सिंपल सा बात है यार, ये कौन नहीं बना देगा, ठीक ना। तो बाकी सभी बनाएगा, रीजनिंग तो सब बनाएगा। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर मैथ का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। मैथ का भी प्रश्न बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। बेसिक जानते हैं तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कितने वर्ग है, तो सिंपल सा वर्ग गिनिए, सिंपल सा एक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर हम गिन देते हैं डायरेक्ट, 1 2, ठीक ना, 3 4 5 6 7 8 है, 8 हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1 9 10 11 12, ठीक ना, ये 12 हो गया, ठीक ना, ये 12 हो गया। एक ये बड़ा वाला 13, एक ये वाला बड़ा वाला 14, ठीक ना। तो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी आपसे भी बना लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो एक ही नंबर में यहाँ पर देखिए पूछा गया बोर्ड मास से, ठीक ना। तो चलिए बोर्ड मास को देखते हैं। तो यहाँ पर हल करना है, सिंपल सा इसको 25 में से 27 को घटाइए, तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर सिंपल सा 18 बच जाएगा। अब 35 में से 18 को घटाइए, ठीक ना। तो यहाँ पर 35 में से 18 को घटाइए और 12 जोड़ दीजिए, ठीक ना। 12 को जोड़िएगा, उसके बाद 45 को घटा दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बहुत ही सिंपल है, इसे बना लीजिएगा। 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 88 रुपये यानी 88 रुपये में खरीदा और इसे 66 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 88 में से 66 को घटा लेना, ठीक ना। तो इधर घटाइए, आपको इधर बच जाता है 4, उधर 88, यानी कि 4 8 कितना हो गया, 4 8 12, यानी कि 22 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 100 कर दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, सिंपल सा 22 चौक 88, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 25 दान में, यानी कि हमारा 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक जानते हैं, यानी कि बेसिक आपका मजबूत है, तो आराम से आप बना लीजिएगा 25 में 25, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। तो 88 नंबर में पूछा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है, ठीक ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा तो आराम से बन जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार बना है, √3 बटे यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू, ठीक ना, भुजा स्क्वायर यानी कि 36 गुने 36 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो 2 दान में काटिए, 18 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो 18 दान में 18 गुना कीजिएगा तो 324 आ जाएगा। 324 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयत की चौड़ाई, ठीक ना, 50 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है, तो 130 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करें। तो परिधि का सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए परिधि का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस, यानी कि L लिख देते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना, यानी चौड़ाई प्लस लंबाई या चौड़ाई गुने लंबाई होता है। सिंपल सा इसको आप यहाँ पर पहले लिखिएगा लंबाई हमारा नहीं दिया है, चौड़ाई दिया गया, विकर्ण दिया गया, ठीक ना। तो पहले लंबाई ज्ञात कीजिएगा, उसके बाद उस फॉर्मूले पर बैठा दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है और आराम से बना लीजिए, ठीक ना। पहला भाग यहाँ पर देखिए 370 है, दूसरा भाग हमारा 405 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 इंटू
ठीक ना, x यानी कि इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, ठीक ना, x इंटू वाई हो जाएगा और यहाँ पर नीचे हो जाएगा x प्लस वाई। सिंपल सा इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर आप डिजिटल सम में निकाल सकते हैं और नहीं तो आप मतलब कि ओवरऑल सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 2 इंटू, ठीक ना, 270, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं 270 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 405 हो जाएगा, ठीक ना, 405 और बटे में यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर 270 प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारा 405, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर जोड़ दीजिए। अब देखिए हमें डिजिटल सम निकालते हैं यहाँ पर, ठीक ना, तो 7 2 9 यानी कि यहाँ पर तो 0 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 4 5 9 यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाता है, ठीक ना, यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाता है, 9 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा डिजिटल सम 0 आ रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए किस में 0 आ रहा है, ठीक ना, तो इसको चेक कीजिए। तो यहाँ पर 4 4 8 8 3 कितना हो जाता है तो 11, यानी कि हमारा 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। बाकी इसको देखिए 4 3 7 यानी कि 4 3 7 7 3 10, तो यहाँ पर हमारा 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसको देखिए 4 2 6 6 3 9, तो यहाँ पर 9 आ रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, ठीक ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसको भी देख लेते हैं 4 4 8 8 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। सिंपल सा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक ना, वहाँ सिंपल सा डिजिटल सम लगाइएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2003 और 2005 के मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 है। तो इन वर्षों में मिलकर परीक्षा में उत्तीर्ण, यानी 2000 यहाँ पर क्या है देखना है 2003 और 5, यानी कि 2003 और 5 में देखना है, तो 2003 में हमारा 55% हुआ है, 2005 में 40%। सिंपल सा इसको कुछ इसी प्रकार बना लीजिएगा। इसका डाटा पर्याप्त है तो इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है 3x 2x, यानी कि कई बार बता चुके हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर वीडियो देखे होंगे तो आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 92 रुपये में खरीदा और इसे 115 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत याद कीजिए, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है 115 में 92 को घटा लेना, ठीक ना। तो इधर हमारा 8 बचेगा, ठीक ना, और इधर 15, ठीक ना, 8 8 यानी कि 8 और 15 कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। सिंपल सा 23 बटे यहाँ पर 92 हो जाएगा, ठीक ना, 92 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक ना। इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा 4 दान में, इसको काटिएगा तो सिंपल सा ये कट जाएगा कितना दान में तो 25 दान में, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 25%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पर लगाइएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,798, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 36 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल सा आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए ट्रेन की गति, ठीक ना, यानी कितना स्पीड में चल रहा है, ठीक ना, और सिग्नल पार करने में लगा समय, दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक ना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 36 गुने आपको क्या करना था तो 12 करना था, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका यहाँ भी देख लीजिए आप, ठीक ना, या डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम डिजिटल सम ही लगा देते हैं, ठीक ना, उसके बाद गुना करने का सबसे आसान तरीका भी बता देंगे, ठीक ना। यहाँ पर डिजिटल सम लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 3 9, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक ना, तो ये पूरा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा देखिए किस में 0 है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 4 8, यानी कि ये हमारा 0 नहीं हो सकता है, ये कट दीजिए, ठीक ना, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 2 6 6 3 9, यानी कि ये हमारा 0 हो रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, यही होगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 3 7 7, ये नहीं होगा, ठीक ना। 4 4 8 8 8 2 10, यानी कि यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा। बाकी गुना करने का सबसे आसान तरीका वही देख लीजिए, 36 इंटू यहाँ पर 12 करना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक ना। 12 को 2 लिख दीजिए, ठीक ना, हाथ में 1 बच गया तो 1 रख लीजिए, ठीक ना। अब क्रॉस वाइज कीजिए, ठीक ना, 3 दूनी 6 6 6 12 12 1 13 का 3, ठीक ना, 13 का 3 हो जाएगा, 3 3 इकाई 3 3 1 4, यानी 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। तो निम्न में से किन वर्षों यानी किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच का प्रतिशत अंतर न्यूनतम है, किसमें न्यूनतम है ये आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 54 में से यहाँ पर घटाइएगा 40 को, तो यहाँ पर
आपका सिंपल सा 14 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2003 को यहाँ पर घटाइएगा 2002 में, सिंपल सा इसे प्रकार घटाते चलना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 2002 को 3 में घटाइएगा तो इधर कितना हो जाता है 6 5 11, 11 यहाँ पर हमारा बच जाएगा। उसके बाद इसको इसमें घटाइए, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो बहुत ही यहाँ पर मिनिमम हो रहा है। यहाँ पर देखिए मिनिमम बहुत ही मिनिमम हो रहा है, यानी कि 65 से 63, यानी कि 2 हमारा हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको घटाइए, ठीक ना, ये तो ज़्यादा ही होगा, ये भी ज़्यादा ही होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003 से 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए 26 गुने 26 कीजिएगा तो 6 से 76 आ जाएगा, ठीक ना। गुना करने का सबसे आसान तरीका, नहीं तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, बाकी डिजिटल सम यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 26, ये भी देख लीजिए, यानी 26 गुने 26 कीजिएगा, ठीक ना, तो 676, यानी 676 आ जाएगा। अब इधर भागा में, ठीक ना, तो गुना में कीजिएगा तो बटे में आ जाएगा, उधर कीजिएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी कि ऊपर में चला जाएगा, ठीक ना। तो ये भी 26 गुना हो जाएगा, ठीक ना। 26 का क्यों लिख सकते हैं, 26 का क्यों हो जाएगा, क्यों काट दीजिए, x बराबर 26 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या दिया जा रहेगा, ठीक ना, यानी कि इसको 626 है ना, यानी 676 है ना, इसको भी 2 से गुना कर देगा, ठीक ना। तो आपको घबराना नहीं है, 2 से गुना कर देना, ठीक ना, यानी 2 गुने ये 26 गुना 26 कर देना, ठीक ना। और यहाँ पर एक 26 और ले आना, ठीक ना, और 26 क्यों काट देना, ठीक ना, 26 को 2 से गुना कर देना, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 गुना रहेगा तब, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 26 गुना 26 रहेगा ही, ठीक ना। उसके बाद एक और 2 गुना दे देगा, ठीक ना, यानी 2 गुना एक और दे देगा। तो सिंपल सा ये भी आपको परख लेना है पहले, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था धातु के टुकड़े का मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर 156 रुपये कर दिया, ठीक ना, इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। यहाँ पर देखिए 130 में से कितना बढ़ा दिया, तो यहाँ पर देखिए इधर 20 और 6, यानी कि 26 रुपया बढ़ा दिए। 26 गुने यहाँ पर 26 बटे कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा हमारा 5 दिन में। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा 20 दिन में, 20% इसका करेक्ट आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जब किसी वस्तु को रुपये 144 में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। 144 है तो हमारा क्रय मूल्य, यानी कि हमारा कितना किसी वस्तु को बेच दिया जाए, यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य है, ठीक ना। विक्रय मूल्य यहाँ पर 144 है, बटे 10% की हानि हो रहा है, यानी कि हमारा 90% यहाँ पर बच रहा है, ठीक ना। 90% यानी 100% में 10% का हानि हो रहा है, तो 90% हो जाएगा। यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट दीजिए, इसको काटिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर 1 दिन में कटेगा। उसके बाद हमारा कितना दिन में कट जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा 6 दिन में कट जाएगा, ठीक ना। 6 चौक 24, यानी कि 6 दिन में कट जाएगा। तो सिंपल सा इसको यहाँ पर 16 को 10 से गुना कीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था, यदि 2002 में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 81,000 थी तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें परसेंटेज निकाल लेना है। यानी 2002 में देखिए कितना 54%, यानी 54% पास हुआ है, ठीक ना। तो 54% से भाग दे दिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1,50,000, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 30 सेकेंड समय लेती है। यदि ट्रेन पुल पार करने में 95 सेकेंड समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि हमारा प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। पहला भाग हमारा कितना है, तो 6x है, यहाँ पर देख लीजिए x मान लीजिए, ठीक ना, यानी कि 6x, उसके बाद 5x मान लीजिए। तो पहला हमारा 6x है बराबर यहाँ पर 66 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काट दीजिए डायरेक्ट, ठीक ना, तो x बराबर हमारा 11 आ जाएगा, ठीक ना। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए
छः पाँच कितना हो जाएगा हमारा, तो 11 हो जाएगा, 11x, ठीक ना। x का मान हम निकाले तो यहाँ पर 11 आया था, ठीक ना। सिंपल सा x का वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिए, x 11 गुने 11 हो जाएगा, सिंपल सा 11 गुने 11 121 होता है, आपको इतना आना चाहिए, ठीक ना। बाकी डिजिटल सम भी देख सकते हैं इसमें, ठीक ना। 11 गुने 11 है ना, तो यहाँ पर डिजिटल सम भी देखते हैं, यानी कि 1 1 2 2 गुने 2, ठीक ना, यानी कि 4। यहाँ पर डिजिटल सम भी देख लीजिए, 2 2 4, ठीक ना, यानी कि 1 2 3 3 1 4। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो 11 या ना 11 कौन नहीं जानता होगा, ठीक ना। अगर नहीं जानते तो आपको पहले ही सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, इसका परसेंटेज निकालना है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। 95,000 यानी 19,660 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है, इसको भिन्न निकालना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है आपको। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, x बराबर, ठीक ना, 5 6, यानी कि यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हो तो आपके लिए बड़ा है, ठीक ना, लेकिन हमारे लिए तो छोटा ही है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए जीरो का आपको छोड़ देना है, ठीक ना। यहाँ पर जीरो का आपका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। पहले जीरो होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, और बाद में भी होता है, पॉइंट के बाद भी, तो आपका कोई वैल्यू नहीं होता, और पहले भी पॉइंट का यानी कि इसके पहले भी होता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है। सिंपल सा x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 और 7 बार बार चल रहा है, तो इस पर बार दे दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको जितना पर बार है, ठीक ना, यानी जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर घट जाएगा 5, ठीक ना। उसके बाद जिस पर बार है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए जिस पर बार है उसके लिए यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक ना। जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/99, ठीक ना। तो 50/99 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 50/90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन ही हमारा लगता है गलत है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। यहाँ पर लगता है कुछ और होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ और होगा, 2 भी शायद होने का चांसेस है, ठीक ना। बाकी देख लीजिए ये क्वेश्चन ही हमें लगता है गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ठीक ना। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50/, ठीक ना। 50/, यहाँ पर कितना, यानी कि सॉरी यहाँ पर 52/, ठीक ना। 52/, यहाँ पर हो जाएगा 90, ठीक ना। ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसका क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पूर्ण वर्ग ज्ञात कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5776, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि इसका परसेंटेज पहले निकालना, ठीक ना। परसेंटेज निकालिएगा, जितना भी परसेंटेज आएगा, ठीक ना, उसको 100 से गुना कर देना ऊपर में, ठीक ना, यानी गुना कर देना और नीचे आपको प्लस कर देना, ठीक ना, और सबको काट कूट लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक पुस्तक की अंकित मूल्य 1000 रुपया है, ठीक ना। इस पुस्तक पर 10% का छूट देता है, अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करिए, ठीक ना। 2 छूट ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है 750। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। डिजिटल मेथड जानते हैं तो सिंपल सा सब कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 से 9 6 3 9 5 4 9, यानी कि 0 बच जाएगा। और डिजिटल सम नहीं जानते हैं तब फिर भी आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। यानी कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिजिटल सम आना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम से बड़ा बड़ा क्वेश्चन हल हो जाता है एकदम सेकंड में, ठीक ना। तो डिजिटल सम आना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। डिजिटल सम से बना लीजिए। अगर डिजिटल सम नहीं आता है तो सिंपल सा सबको जोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम जोड़ते हैं, ठीक ना। 9 3 कितना हो जाएगा, 12 12 6 18 18 5 18 5 यहाँ पर हो जाएगा 23 23 4 27, ठीक ना। 9 को 27 से भाग दीजिए, ठीक ना। 9 को 27 से भाग दीजिएगा तो 3 दिन में कट जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर शेष हमारा 0 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से की फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6500। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है, जिसमें से 28 का उपयोग कर लिया गया है। बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचे हैं, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, 70 में से 28 को घटाना है, ठीक ना। अगर हम 70 में से
मतलब 28 को घटाते हैं तो सिंपल सा यहाँ पर कितना बचता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए उधर 40 थी ना, उधर इधर उधर 40 इधर 2, यानी कि हमारा 42 बच जाता है। 42 बटे यहाँ पर 70 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट दीजिए, इसको 7 चौक यानी कि 7 छक 42, यानी कि 6 दिन में 6 को 10 से गुना कीजिए, 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन है तो आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11,396 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको आपको सिंपल सा किस प्रकार बनाना है। यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाओं थी ना 2:3:4:5 है के अनुपात में इसकी परिधि कितना है 154 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, इनमें से सबसे छोटी भुजा कौन है। ठीक ना, तो सिंपल सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इनमें से सबसे छोटी भुजा हमारा 2 है। ठीक ना, 2 लिख दीजिए ऊपर में। ठीक ना, और सबको जोड़ दीजिए। ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 4 5 4 9 9 3 यानी कि 9 2 9 3 सॉरी 9 3 12 12 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 गुना कर दीजिए यहाँ पर 154। ठीक ना, 154 कर दीजिए, इसको काटिए सिंगल। ठीक ना, तो सिंपल से यहाँ पर पहले तो एक दान में कट जाएगा, इस फिर भी एक दान में ही कट जाएगा। ठीक ना, 11 को 2 से गुना कीजिए, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन में पूछा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 31 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आना चाहिए। ठीक ना, इसे D1 इधर D1 D2 मान लीजिए। ठीक ना, इसे D1 इसे D2 मान लीजिए। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। ठीक ना, आपको सिंपल सा यहाँ पर इसका मान बैठा लेना है। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 31 गुने 32 हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल सा इसको काटिएगा तो यहाँ पर 16 दिन में कट जाएगा। 16 को 31 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर डिजिटल सम भी खेल सकते हैं। ठीक ना, अगर गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो 31 गुने यहाँ पर कितना आया था, तो 16। डिजिटल सम खेलिए, आराम से आ जाएगा। 3 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 4 यहाँ पर 7 हो जाएगा। 7 या 21 7 चौक 28 28 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक डिजिटल सम आ रहा है। ठीक ना, यानी कि सिंपल सा इसको गुना कर लीजिए। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर है 396। ऑप्शन यही द करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आ जाता है 28, यानी कि 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 10, यानी कि एक डिजिटल सम आ जाता है। ठीक ना, तो देखिए 21 में तो यहाँ पर देखिए 9 तो 9 कट गया। ठीक ना, 6 4 10, यानी कि एक इसमें ही आ रहा है। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में जोड़ लीजिए, आपका आंसर कहीं नहीं आएगा। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल सम भी बहुत ही आसान है। ठीक ना, इसको अगर जान जाइएगा तो आराम से आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बना लीजिए। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग ठीक ना कितना है, तो यहाँ पर 153 है। ठीक ना, उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, पहले घटा लेना है। ठीक ना, पहले घटाइएगा तो यहाँ पर 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 बचेगा। ठीक ना, और 4 5 9, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक ना, बट उन्हें यहाँ पर कर लीजिए 153। ठीक ना, सिंपल सा इसको काटिए। ठीक ना, तो यहाँ पर 9 इकाई ने 9 हो जाएगा। ठीक ना, 63 9 7 63, तो 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 5 संख्याओं का औसत 116 है। ठीक ना, इस संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल सा हटाई गई संख्या 116 ही हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ 1000 रहे 2000 रहे, यहाँ पर औसत कितना रहेगा उसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए सौमिक को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 40 की आवश्यकता है। ठीक है, प्रथम 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 71 81 91 है। प्रतिस्पर्धा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में कितना स्कोर प्राप्त करना होगा। ठीक ना, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 80 है। ठीक ना, तो 80 को आपको यहाँ पर 4 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर 320 आ जाएगा। ठीक ना, और माइनस कर दीजिए, सबको जोड़ के माइनस कर दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर यानी 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 9 17 17 7 कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 7 17 और 7 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24। ठीक ना, तो यहाँ पर सिंपल सा 24 हो जाएगा। इसको घटाइए तो सिंपल सा यहाँ पर 77 आ जाएगा। ऑप्शन
ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कोच को बढ़ा दिया जाता है तो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। 1 किलोग्राम बढ़ेगा यानी कि 74 किलोग्राम हो जाएगा। 11 टीम है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक कोच बढ़ाएंगे तो 12 खिलाड़ी भी हो जाएगा। सिंपल सा इसको घटा दीजिए, यहाँ पर नहीं कि 73 गुने यहाँ पर 11 करके घटा दीजिए, ठीक ना। अगर यहाँ पर डिजिटल सम निकालना चाहते हैं तो डिजिटल सम भी निकाल लीजिए। चलिए हम डिजिटल सम पर ही खेल जाते हैं, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पर कितना हो जाए 7 4 11, ठीक ना। 7 4 कितना हो जाएगा 11, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर और 3, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस कर देते हैं 1 1 2, ठीक ना। यहाँ पर 7 3 10 यानी कि 1 1 2 ही रह जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसका यहाँ का डिजिटल सम 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए किस ऑप्शन में डिजिटल सम 4 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं तो 8 8 16 यानी कि यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। 8 5 13 को यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जा रहा है 4, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी और देख लेते हैं 8 6 14 यानी कि 8 6 14, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 8 7 15, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल सम से आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 से विभाजित हो, ठीक ना। तो सिंपल से यहाँ पर पहले चेक करना था, आपको 189, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर 27 हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय भारत, वंदे मातरम। मीडिया तक ले